नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत एक बार फिर आप लोगों के अपने चहेते परिवार एग्जामपुर में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम सब हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो भाई आज दिवाली का दिन है और आप लोगों को पता है कि क्लास तो करना आवश्यक था। तो बच्चा आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने फेस्टिवल को मना ही रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल एक बात मत भूलना कि अपने लक्ष्य के प्रति जो आपकी ईमानदारी है उसको बनाए रखना। यार आपकी जो कंटिन्यूटी है वो किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। जो आपकी क्षमता है क्योंकि बच्चे देखो ये रियल में हर किसी के साथ होता है कि वो 2-4 दिन है ना, वो फेस्टिवल में या कहीं वैसे प्रोग्राम होते हैं उसमें इतना खो जाते हैं कि फिर उन्हें अपनी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए दोबारा से टाइम लग जाता है। तो यार बड़ा बढ़िया सेशन होगा। तो मैं आप लोगों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी लाल लालियों को प्यार भरा गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो दोस्तों ये क्या है, आपका एक प्यारा सा टेस्ट होगा जिसके अंदर आप अपनी क्षमता को क्या है अपने आप को जांच सकते हो, अपनी काबिलियत को पहचान सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन कितने मिनट में और कितने एक्यूरेसी के साथ करेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आपकी नजरों के सामने पहला क्वेश्चन आज ही क्लास का। तो मैं सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो सेशन को शेयर करो यार। बड़ा धमाकेदार सेशन होने वाला है यार दिवाली के रूप में आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने, आराम से पढ़िए। 20 सेकंड का आप लोगों को यहां प्यारा सा समय दिया जाएगा। क्वेश्चन की क्या मांग है, क्या वो जानना चाहता है, तो मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन ने कहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। तीन संख्याएं दे रखे वे आपस में रेशियो में हैं। पहला नंबर है 1/2, सेकंड नंबर 2/3, थर्ड नंबर कितना है 3/4 है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है 36, यानी कि 36 है। तो जल्दी जल्दी से आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां पर बताइए मुझे इसका जवाब। तो भाई सभी बच्चों का मैं आप लोगों के अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। जो बच्चा पहली बार अपने साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। देखिए भाई क्वेश्चन को यहां पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास यहां पर क्या है सर, 3 नंबर दे रखे हैं, यानी कि सर पहली संख्या क्या कहेंगे कि सर 1/2 है। दूसरी संख्या कितनी है मेरी, आप कहेंगे सर 2/3। तीसरी संख्या कितनी है 3/4 है। ये आपके पास क्या है, कुछ नंबर दे रखे हैं। तो विस्तार से समझना यहां पर चीजों को। अब देखो यार यहां पर क्या कहा है कि सर देखो जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उनके बीच का जो अंतर है वो 36 है। लेकिन आपको यहां पे कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहां पे डाटा क्या है फ्रैक्शन में। जब डाटा फ्रैक्शन में है और आपको इसको क्या है एक नॉर्मल नंबर की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करेंगे बच्चों, जो नीचे डिनोमिनेटर है आप इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे भाइयों, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 2, 3, 4 का एलसीएम 12। तो मैंने यहां पर 12 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से क्या कर दिया दोस्तों, आप कहेंगे आप लोगों ने यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितने पर गया, आप कहेंगे सर ये 6 पर जाएगा। 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, ये हो गया। और ये 4 तिये 12 और 3 तिया 9। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उसी बात पर आते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि सर देखो जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उनके बीच का जो गैप है वो रेशियो में कितना है 3 है, लेकिन रियल में कितना है 36 है। कितने टाइम्स है, आप कहेंगे सर 12 टाइम्स है। तो पूछा क्या है, तो संख्याएं क्या होंगी, यानी कि 12 पंजे 60, 12 छिक 72, यानी कि 6 का 12 टाइम्स करेंगे 72 आएगा। और 12 अट्ठे कितना होता है, आप कहेंगे 96, 12 निम्न 108, यानी कि 72, 96, 108 क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा।
72, 96, 108 इज इट, क्या नाम है, ये क्या है आपका उत्तर है। भाई देखो ना, 12 का पहाड़ा आना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पहाड़े भी नहीं आते, पता नहीं कैसे कैसी समझ है। आप कहेंगे सर जी 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। 12 छिके कितना हो गया, आप कहेंगे सर 72 हो गया। 12 सत्ते कितना होता है, 84। 12 अट्ठे कितना होगा, 96। 12 निम्मे कितना होगा, 108। और 12 ढाई कितना होता है, 120 होता है। इतनी बात पल्ले पड़ी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो उत्तर आया है ऑप्शन नंबर डी आया है। तो जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए मुझे क्लियर है या नहीं है। किसी भी साथी को इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई भी दुख तकलीफ कोई परेशानी नहीं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, तो आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका क्या करिए, जवाब दीजिए। बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी नजरों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का हमारा क्या रहेगा, लक्ष्य रहेगा। भाई 3 संख्या यहां पे दे रखी है, 3 नंबर आर इन रेशो, 3:4:5 में है। देखो यहां पर आपके पास सर 3 नंबर दे रखे हैं, 3:4:5। अब लाइन को आराम से पढ़ना, क्या क्या शब्दों में कहा है उसने, ये पढ़ना। द सम यानी कि एडिशन की बात कह रहा है। द सम ऑफ द लार्जेस्ट यानी कि लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल द सम ऑफ द सेकंड एंड 52। क्या कहा है कि सर देखो लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यानी कि देखो आपको सम कहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो सम है वो इक्वल है सेकंड नंबर प्लस 52 के, सेकंड नंबर प्लस 52 के इक्वल है। अब आपको पता चलना था क्या कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, आप कहेंगे 3, और बीच वाली संख्या का मतलब क्या है, आपका जो सेकंड नंबर है वो क्या है, 4 है। क्या कहा कि सबसे बड़ी संख्या, आपने कहा सर कितनी है, 5 है। फिर क्या है, स्मॉलेस्ट संख्या कितनी है, 3। इनका सम इज इक्वल है यानी कि बराबर है बीच वाली संख्या और प्लस किसके, 52 के। प्लस किसके है लाल लालियो, आप कहेंगे बेटा 52 के हैं। लेकिन एक बात को समझना, क्या कि सर ये क्या आप ऐड कर दोगे, नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये डाटा रेशो में है। यानी कि आपने लिखा सर 5x प्लस कितना लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू 4x, देन कितना हो गया, 52 हो गया। ये कितना हो गया, 8, और ये 4 इधर आ गया, 5 और 3 8, और 4 इधर आ गया, तो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। यानी कि यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर जी 13 चौके 52। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आप कहेंगे भैया x की जो वैल्यू है वो है मेरी 52। द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 3x है। तो आपने कहा 12 3 जा कितना हो गया, आप कहेंगे सर 12 3 जा आपका हो गया कितना, 36 होगा। अरे रुको, सॉरी 13 है, माफी चाहेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 13 है बेटा, क्या है, ये 13 है। यानी कि 13 निम्न कितना होगा, 13 तिये कितना होगा, 39। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आ गया हमारा यहाँ पे सी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, सारी कहानी लैंग्वेज की है और कुछ भी नहीं कहा है। तो यार अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और यार शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इस क्वेश्चन का भी मुझे जवाब दीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, मेरी भावनाओं को समझने का क्या करिए, प्रयत्न करिए। बताइए दोस्तों। The income of A, B and C are in ratio 7:9:12। यानी कि यहां पर A की इनकम, B की इनकम और C की इनकम आपको दे रखी है। एंड देयर स्पेंडिंग आर इन द रेशियो, और उनके जो खर्चों का अनुपात कितना है,
8:9:15। यहां तक आपने बात समझी। यानी कि देखो यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है कि सर 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है। उनकी इनकम किस रेशो में है, उनकी इनकम का रेशो कितना है? आप कहेंगे सर 7:9:12। यानी कि अगर ए 7 रुपए खर्च करता है तो बी कितने करता है? आप कहेंगे सर 9 रुपए। सी कितने खर्च करता है? 12 रुपए। यहां पर उनके एक्सपेंडिचर का भी अनुपात दे रखा है। एक्सपेंडिचर का मतलब उनके खर्चों का यहां पर रेशो है। इसने सर 8 रुपए खर्च किए, इसने 9 रुपए खर्च किए, इसने कितने खर्च किए? 15 खर्च किए। इतनी सी बात आप लोगों ने यहां पर समझ ली और जान भी ली, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आगे बढ़ना क्या कहा? if A saves is equal to 1/4 of his income। देखो बच्चा क्या कहा, सुनना। यानी कि देखो A की जो सेविंग है, A नाम के व्यक्ति की जो सेविंग है, A नाम के व्यक्ति की जो बचत है, वो उसकी इनकम का क्या है? यही तो कहा, हिंदी में पढ़ सकते हो। अगर A अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यानी कि उसकी जो बचत है वो क्या है? इनकम का 1/4 है। इनकम कितनी है? इतनी है। तो इसका 1/4 कितना है? ये है। तो यार ये क्या हो गई? आप कहेंगे सर ये जो 7/4 है, 7/4 ये क्या हो गई? इसकी सेविंग हो गई। ए की सेविंग कितनी हो गई? 7/4 हो गई। देन द सेविंग ऑफ ए, बी एंड सी आर इन रेशो। तो ए, बी, सी की जो बचत है उसको क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो यहां पर क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आपको ये लॉजिक लगाना था। बताइए मुझे यहां पर किस तरीके से करेंगे? बताओ यार, क्या लॉजिक लगाएं यहां पर? बताइए मुझे जल्दी जल्दी से एक बार। मेरे सभी साथी इस का कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जवाब दीजिए। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए। देखो यार, आपको है ना बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। आपको 2 मिनट का समय देता हूं, बताइए मुझे। आराम आराम से बताइए। देखो जल्दबाजी करोगे परेशान रहोगे यार। जल्दबाजी किसी भी तरीके से नहीं करनी है आप लोगों को, और थोड़ा सा मेहनत करो यार। मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उसके कोई भी कार्य आप लोग कभी भी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, मेरी बात को समझना कि सर देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई। गड़बड़ क्या हुई? देखो ए की सेविंग तो इतनी आ गई, ए की सेविंग तो इतनी आ गई है। यहाँ पर देखो, अगर मैं एक है ना एक लॉजिक लगा के देखता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना आप। देखो बच्चा, आप है ना एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि देखो ये क्या है सर, ए की, बी की और सी की सेविंग दे रखी है। ए की सेविंग है, बी की सेविंग है और क्या है, सी की सेविंग है। यहां पर ए की सेविंग कितनी है? 7/4 है। क्या है बेटा? 7/4 है। यानी कि देखो ए की जो भी सेविंग होगी वो 7/4 का क्या होगी? मल्टीपल होगी। भाई ए की जो भी सेविंग होगी वो 7/4 का क्या होगी? मल्टीपल होगी। तो काटने की कोशिश करिए। देखो यार, ये सर ए की सेविंग है, ये वाली ए की सेविंग है, ये वाली ए की सेविंग है, ये वाली क्या है? ए की सेविंग है। आपने दिमाग लगाया, क्या सर ये कटेगा? क्या ये 56 इसका मल्टीपल है? आपने कहा सर जी 4 एकम 4, 4 चौके 16। यानी कि सर ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं। सर 69, क्या 69
क्या बेटा 69 7/4 का मल्टीपल है? आप कहेंगे सर किसी भी तरीके से ये नहीं कट रहा। तो ये बात तो श्योर हो गई कि सर ऑप्शन नंबर बी क्या है, मेरा उत्तर नहीं है। ऐसे ही 99 भी 7/4 से नहीं कटता, तो ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। यानी कि आपका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? देखो बच्चा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आगे जाके चीज़ों पे काम तो करना पड़ेगा। मुझे बताइए पल्ले पड़ी बातें, नहीं पड़ी? हैं ओ मेरे लाल लालियो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो गया? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर ये रहा 4th। तो जल्दी से इसका मुझे जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए कहता है यहाँ पे रोहित है बेटा, ये क्या है, इसको सही कर लेंगे। ये क्या है बच्चा, ये है मेरा रोहित। यानी कि रमन, रोहित और राजा आर पार्टनर, ये पार्टनर है। कहता है एंड इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। अब देखो ये एक बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, रमन इन्वेस्ट 1/4। यहां पर क्या कहा है रमन के बारे में, ये 1/4 भाग क्या करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। ये कितना करता है, 1/3 फॉर द टोटल, एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट क्या करता है, राजा कर देता है। मेरी बात को सुन लो यार, आपको एक बात तो पता चली, आप लोगों को एक बात तो पता यहां पर चलेगी क्या, देखो भाई मुझे पता चल गया जूम कैसे होता है, पर देखिए सुनो, यहां पर देखो आपको दे रखा है कि सर यहां पर क्या कहा है कि 1/4 भाग, यानी कि 1/4 भाग और कितना है, 1/3 भाग है। तो देखो यार एक सिंपल सा तरीका है, आप है ना क्या कर लेंगे, 3 का और 4 का एलसीएम ले लीजिए और मान लीजिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। मैंने कहा कि सर 3 और 4 का एलसीएम कितना है, आप कहेंगे 12, यानी कि टोटल इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आप कहेंगे सर 12। तो देखो जो रमन नाम का लड़का है वो 12 का 1/4, यानी कि इसने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया। आप देखो उसको बात को समझना। देखो बच्चा यहां पर क्या है, 1/4, यहां पर कितना है, 1/3, रिमेनिंग किसने इन्वेस्टमेंट किया, राजा ने किया। अब देखो यार यहां पर क्या है सर 1/4, यहां कितना 1/3, यानी कि 4 का और 3 का एलसीएम इसलिए लेंगे क्योंकि वो 1/4 और 1/3 से एग्जैक्टली कट सके। तो मैंने कहा कि टोटल इन्वेस्टमेंट है, तीनों ने कितना पैसा लगाया, आप कहेंगे सर 12 रुपए लगाए, 4 और 3 का 12। तो देखो यार रमन ने 12 का 1/4 यानी कि कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करे, आप कहेंगे 3 रुपए। यार उसके बाद कौन था, रोहित, रोहित ने 12 का 1/3, इसने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, 4। देखो रमन ने 3 रुपए लगाए, रोहित ने 4 रुपए लगाए, तो अब राजा कितने लगाएगा, बचे हुए टोटल कितने, 12, 7 चलेगा, यानी कि इसने कितने पैसे लगाए हैं, 5। ये रमन है, ये क्या है, रोहित, इसने कितने पैसे लगाए, आप कहेंगे 4, और आपका राजा है, इसने कितने पैसे लगाए, 5 रुपए लगाए। इसलिए क्या किया है, एक इन्वेस्टमेंट किया है, एक बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो। अब देखो आपको है ना एक नियम सिखाता हूं, हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात को रखना जीवन में याद, क्या कि देखिए अगर मैं बात करूं सर प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, आप कहेंगे सर कैपिटल को, बेटा कैपिटल को जब मैं क्या कर, कैपिटल बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो एक ही बात होगी, कैपिटल को आप क्या कर देते हैं, टाइम के साथ गुना कर देते हैं, तो मेरा क्या निकल कर आता है, प्रॉफिट। यहां पे टाइम नहीं दे रखा तो आप क्या मानेंगे, 1 साल मान के चलेंगे, यानी कि इसने भी 1 साल पैसा रखा, इसने भी 1 साल, इसने भी 1 साल, तो प्रॉफिट क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 3:4:5, यानी कि उनका जो लाभ का अनुपात है वो कितना है, आप कहेंगे सर 3:4:5। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा दोस्तों, सी रहेगा। इतनी बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, एक बार बताइए मुझे।
अरे एक बार बताइए मुझे, क्लियर है या नहीं है? अरे दोस्तों क्लियर है या नहीं है? समझ में आई बातें? नहीं आई तो चलो बच्चा क्लियर होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार मुझे क्या करिए, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए। क्या कहा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर हिंदी में लगा दूंगा। देखो क्या कहा कि सर ABC इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। भाई कोई 3 व्यक्ति हैं, एक A है, एक B है, एक C है। वो एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। द टोटल इन्वेस्टमेंट वाज, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख का है। अब देखो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कहानी क्या हुई है आपको समझना है। बी इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज मोर देन ए, यानी कि ए ने अगर जितना पैसा लगाया है उसका 50,000 ज्यादा कौन लगाता है, बी लगाता है। एंड सी इन्वेस्टेड 25,000 लेस देन बी, यानी कि बी ने जितना पैसा लगाया है उसका 25,000 कम कौन लगाता है, सी लगाता है। उसके बाद कहा इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 14,400 रुपए, तो यहां पे सी का लाभ क्या होगा, यहां पर सी का लाभ क्या होगा, आपको ये जवाब देना है। यहां पर सी का लाभ क्या नाम है, सी को कितने का लाभ हुआ है बताइए मुझे। ये रहा, इंग्लिश में भी मैंने हिंदी में लगा दिया है। अब देखो यार, आपको एक बात पता करनी थी कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि देखो आपको पता नहीं, देखो टोटल कितना पैसा 3 लाख, ए ने कितना पैसा लगाया पता नहीं, तो आप कहेंगे सर x रुपीज। बी ने कितना लगाया है, आप कहेंगे सर ए से 50,000 ज्यादा। कितना लगाया है दोस्तों, 50,000 ज्यादा। सी ने क्या किया है, सी ने सर जितना बी ने लगाया उसका 25,000 कम, यानी कि बी ने लगाया x प्लस 50,000, तो x प्लस 50,000 में से 25,000 को माइनस कर देंगे, यानी कि x प्लस 50,000 में से माइनस कर दूंगा 25,000, तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर x प्लस 25,000। कितना है, x प्लस 25,000 है। अब देखो ये क्या नाम है, जितना भी पैसा है ये क्या है, 3 लाख के बराबर है। x यानी कि कितना हो गया, 3x हो गया, और ये कितना आ गया, आप कहेंगे सर 75,000 रुपए। कितना आ गया दोस्तों, आप कहेंगे भैया 75,000 रुपए आ गया। और ये इक्वल किसके हैं, 3 लाख के। 30, 300, 3,000, 30,000, 3 लाख, ये उधर गया, तो आप कहेंगे सर जी कितना आ गया, 2,25,000 रुपए आ गए। कितने आ गए, 2,25,000। एक्स की वैल्यू है 75,000 आ गई, सही है बेटा, 3 5 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 75,000 रुपए आ गई है। अब देखो एक सिंपल सा तरीका लगाना। देखो ए ने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आप कहेंगे सर जी 75,000 रुपए लगाए, उसका 50,000 ज्यादा, इसने कितने लगाए, 1,25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। इसने क्या है, देखो बच्चा x प्लस 25, इसने कितना पैसा लगाया, आप कहेंगे सर 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। टाइम पता नहीं, टाइम क्या है, तो टाइम को छोड़ दो, यहां पे कट कर लीजिए। देखो 3 0 से 3 0 से 3 0 गया। अब देखो यहां पे 25 के पारे से कितने पर गया, 3 पर गया। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, यानी कि उनको जो लाभ हुआ है वो 3:4:5 का हुआ है। और टोटल लाभ कितना, 14,400, यानी कि 8 और 12। मेरे हिसाब से टोटल लाभ 12 और वास्तव में कितना है, 14,400, यानी कि 1200 गुना है। तो क्या पूछा था, पूछा था यहाँ पे बी के बारे में पूछा है के लाभ में, तो यहां पर बी का हिस्सा पूछा है। क्या पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। तो बच्चा कितना आएगा, यहां पर आएगा 12 पंजे 60, यानी कि 6,000 रुपए। एक बार इंग्लिश में चेक कर लेते हैं। सॉरी, सी के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, सी के बारे में पूछा है। यहां पर क्या पूछा है भैया, सी के बारे में पूछा है। सी कितना है, 12 चौक 48, यानी कि आप कहेंगे सर जी यहां पर 4800। किसके बारे में पूछा है, सी के बारे में पूछा है। क्लियर है। तो देखो ये घटिया क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिकली रूप से कर सकते थे, एक सिंपल तरीके से मैंने समझाया। अब देखो ये चीजें आपको नहीं लिखनी होती, अरे रुक जा यार,
अब ये चीजें आप लोगों को दोस्तों नहीं लिखनी होती है, ये कहीं ना कहीं आपको माइंड में करनी है कि सर ए ने x रुपए लगाए तो b ने x प्लस 50,000, तो c ने कितने लगाए x प्लस 50 से 25 घटा देंगे तो x प्लस 25,000, तो x कितने हो गए 3x हो गए, 25 और 50 75 बराबर 3 लाख, 3x बराबर 2,75,000, x की वैल्यू 75,000, उसने 75,000 लगाए, उसने 1,25,000 लगाए, उसने कितने लगाए, आप कहेंगे सर 1 लाख रुपए लगाए हैं। तो रेशो आ गया 3:4:5 आ गया। टाइम पीरियड यहां पे है ही नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे टाइम दे ही नहीं रखा, टाइम नहीं दे रखा तो कितना होता है 1 साल माना जाता है। तो यहां पे तीनों का प्रॉफिट का रेशो कितना था 12, वास्तव में 14,400 था, यानी कि 1 की वैल्यू 1200, तो 4 की वैल्यू, यानी कि पूछा क्या था, आपको पूछा था सर जी 4 की वैल्यू, 12 चौक 48। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन आएगा नहीं सर यार, चलो एक बार है ना, आप इसे क्या करिए बेटा, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी 5:3 आफ्टर 7 मंथ ए विड्रॉ ऑफ इट्स कैपिटल। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे, आप 1 मिनट इसको देखिए, ऐसे मुझे बताइए पल्ले पड़ी चीजें ना पड़ी हो, बताओ बच्चों। देखो बच्चा, मैं ना इसे हिंदी में लगा देता हूं, ये रहा, हाँ इसे हिंदी में लगा देता हूं। और ये कितना था, ए बी कितना 5:3 में है, तो 7 महीने बाद ए अपनी राशि का कितना गया, 7 महीने बाद ए अपनी राशि का 1/5 भाग, आप लिखेंगे यहाँ पे 1/5 भाग, उसके बाद बी अपनी धनराशि का 1/3 भाग निकाल लेता है। 10 महीने बाद यदि लाभ कितना है, इतना है, बताइए मुझे, इसका जवाब दीजिए। ये रहा, हिंदी में मैंने लिख दिया है, बताइए आराम से बताइए। करे करे भाई, देखो ए बी का एक साझा व्यापार है। देखो ए ने कितने पैसे लगाए 5 रुपए, बी ने कितने लगाए 3 रुपए। यार ये ए के बारे में है, ये बी के बारे में है, ये कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ 7 महीने के बाद यानी कि 7 महीने तक पैसा ए ने इतना ही रखा, 7 महीने के बाद यानी कि ए 7 महीनों तक क्या है, इसके साथ रहा, और क्या है 7 महीने के बाद अपनी धनराशि का 1/5 यानी कि 5 का 1/5 यानी कि कितने रुपए निकाल लिया, 1 रुपया निकाल लिया, तो कितना बचा है, आप कहेंगे सर 4 रुपए बचे हैं। कितने बचे हैं बेटा, 4 रुपए बचे हैं। इतनी छोटी सी बात को याद रखना। फिर देखो उसके बाद बी क्या है, 7 महीने तक बिजनेस में रहा। देखो उसके बाद क्या है, वो 1/3 भाग 1 निकाल लेता है, कितने पैसे रहे बैंक में 2 रुपए। अब कहता 10 महीने बाद यानी कि बिजनेस में 10 महीने तक व्यापार रहा है, यानी कि 4 के साथ ये 3 महीने रहा, 2 के साथ ये 3 महीने रहा। तो देखो 7 पंजे 35 और ये कितना 12 यानी कि कितना आ गया, आप कहेंगे सर 47। ये 21 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, आप कहेंगे 27 हो गया है। ये बताइए हमने कोई गलती करी यहाँ पर, किसी भी बहन को किसी भी भाई को कोई दुख तकलीफ या कोई डाउट आया हो तो बता दीजिए मुझे एक बार क्लियर करके। अरे बताइए दोस्तों, अरे बताइए लाल लालियों, बताओ बेटा, बताओ क्लियर है या नहीं है,
ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसका हम आगे करते हैं। मेरे हिसाब से टोटल जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 7 7 14 और 7 यानी कि 74, और वास्तव में कितना है 4440। कितने गुना है, 6 और 1 0, 60 गुना है। तो क्या कहा, दोनों का लाभ में कितना हिस्सा है, दोनों का लाभ में कितना हिस्सा है। तो बस यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे क्या यार, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है भाई। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं इसके ऑप्शन। किथे गया, हाँ यार ऑप्शन में भी नहीं है। तो देखो यार क्या करेंगे, अब बताइए मुझे, एक मिनट रुको यार, मैं चेक करता हूं आपका क्या आया, मेरा क्या आया है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नहीं है लेकिन क्वेश्चन सही है। तो देखो यहाँ पर लाभ पूछा है, यानी कि ए को कितने का लाभ है, 47 यूनिट, इसका 60 गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 0 6 7 42, 24 और 2 28, यानी कि इसको 2820 का लाभ हुआ है। कितने का हुआ है, 2820 का। और बी को कितने का हुआ है, 27 का, क्या करेंगे 6 गुना कर देंगे तो भैया 6 7 42 है, और 12 और 4 16, यानी कि 1620 का। ये क्या है, आप लोगों का उत्तर है। बताइए मुझे, क्लियर है? किसी भी बहन को, किसी भी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या? नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा, एक बार इसे हिंदी में ही लगाता हूं। चलिए बताइए मुझे, हिंदी में ही क्या है, इस क्वेश्चन को लगाता हूं, बताएंगे, जवाब देंगे। 1200 रुपए ए बी सी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का भाग। अबे यार ये क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अच्छा यहाँ पे फिर गलती कर रखी है। क्या कहा, ए पूंजी का कितना, 1/3 भाग, समय कितना है, 1/3, कितना है बेटा, 1/3। बी कंट्रीब्यूट, बी पूंजी का 1/6 भाग, और कितना समय है, और यहाँ पर 1/3 समय के लिए देते हैं, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। अब देखो एक सिंपल सी लॉजिक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। देखो टोटल टाइम कितना है आपने पूरा माना, यानी कि यहाँ पर ए के बारे में, फिर बी के बारे में और सी के बारे में बात करी है। इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, देखो यार इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आप कहेंगे सर 1/3 इन्वेस्टमेंट किया, और बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आप कहेंगे सर 1/6 इन्वेस्टमेंट किया। सिंपल सी बात है, आपको लॉजिक सोचना था, लॉजिक। देखो मेरी बात को सुनिए, देखो एक तरीका तो ये है कि एक में से माइनस कर देंगे 1 + 3 और 1/3 + 1/6 को, लेकिन यार ऐसा मत करिए, सिंपली करिए बेटा, 1/3 और 1/6, यानी कि 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा। आप कहेंगे, देखो आपको समझना था कि सर यहाँ पे 1/3 और 1/6 है, एलसीएम कितना हो गया 12, और यहाँ भी क्या करेंगे 12। आप ये कह सकते हो ए ने 6 रुपए लगाए तो इसने कितने लगाए, 2 रुपए लगाए। देखो ए ने 6 रुपए लगाए, बी ने 2 रुपए लगाए, टोटल कितने थे 12, ये कितने हो गए 8, तो यहां कितना बचेगा, आप कहेंगे 4 रुपए। इतनी बातों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर बात करूं टाइम के
बारे में। टाइम क्या है सर? टाइम है 1/3 और टाइम कितना है 1/3। तो आप क्या कर लीजिए 3 ले लीजिए टाइम को। क्या ले लेंगे बेटा? 3 टाइम को ले लेंगे। देखो बच्चा टोटल टाइम आपने 3 माना, इसने भी एक समय लिया है, इसने भी कितना लिया 1, और टोटल कितना है 3, तो 1 और 1 2 आगे 1 बचेगा। तो यहां पर प्रॉफिट क्या हो गया 6:2:4। सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 3:1:2। मेरे हिसाब से जो प्रॉफिट है वो कितना है 4 और 2 6 है। कितने का प्रॉफिट है? 6 का प्रॉफिट है। ठीक है बच्चा, तो 1200 के लाभ को इस प्रकार बांटे। तो बस खत्म कहानी। यहां पर दिमाग लगाइए, या 1200 के लाभ को यानी कि कितना हो गया, आप कहेंगे सर जी 200 गुना। तो यार इसको कितना मिला है? आप इसको 600 रुपए मिले, इसको 200 रुपए मिले, और इसको कितने मिले? आप कहेंगे 400 रुपए। इससे घटिया क्वेश्चन कुछ हो तो बता दो मुझे। अरे इससे घटिया क्वेश्चन कुछ हो तो बता दो मुझे, क्या कहा है? हैं यार यही तो पूछा था उसने। कुछ गलती तो नहीं कर दी ना? देखो यार 1200 रुपयों को ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का, यहाँ पे क्वेश्चन को भी चेक कर लेता हूँ यार। क्वेश्चन में टाइपिंग में आज गलती कर रखी है लड़की ने ज़्यादा। चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। वैसे बताइए पल्ले तो पड़ी होंगी बातें। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए क्या करता है? समय के लिए देते हैं। बी 1/6 भाग को 1/3 के लिए देता है, और शेष पूंजी अरे यार यहाँ पे गड़बड़ हो गई। और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। इसको हटाओ यार, इसको थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ यहाँ पर आपको है ना। देखो अगर ऐसे भी पल्ले ना पड़ा है तो मैं एक दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ फटाफट। देखो दिमाग लगाइए, आपको दिमाग लगाना था कि ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। आप कहेंगे 1/3। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 1/6। इसने सर 1/3, इसने 1/6। अगर एक में से दोनों का सम घटाएंगे तो 1/2 आएगा। इसका कितना टाइम था? ये कितने टाइम रहा बिजनेस में? 1/3 रहा। ये वाला भी कितना रहा टाइम में? 1/3। और ये पूरा एक समय रहा। अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1/9, 1/18 और 1/2 आएगा। यानी कि सर 1/9, 1/18 और 1/2 आ गया है। अगर आप यहां से एलसीएम 18 लेंगे यानी कि इनको इंटीजर की फॉर्म में बदलेंगे तो 18 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया? 2:1:9। यहां पे रेशो में दे रखे थे, ऑप्शन नहीं है। तो देखो 1200 के लाभ को किस प्रकार बांटे, तो यहां पर ये हो गया यानी कि 200, 100 और 900। हाँ ये सही है भाई, ये सही है। यहां पर पिछले में गड़बड़ कर दी थी, उसने कहा कि सर सी शेष पूंजी और पूरे समय के लिए वहां पे 3 करना था हमें समय, हमने गलती से 1 कर दिया। क्या कर दिया बेटा? 1 कर दिया था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्या कहता है यहां पे? क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए मुझे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या कहा है कि इफ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड डिक्रीज बाय 50% एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 20% एंड हाइट डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? तो उसके आयतन में कितने का परिवर्तन होगा? तो उसके आयतन में कितने का क्या करना है बहनों और भाइयों? परिवर्तन होगा, आपको ये बताना है। तो जल्दी जल्दी से सभी साथी बताइए। अब बात आ गई कि सर जी क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है। क्यूबॉइड के आयतन की बात करें तो क्यूबॉइड का आयतन होगा L × B × H, यही होता है। देखो दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। देखो मैंने कहा कि पहले उसकी हाइट 100 थी, उसकी ब्रेथ भी 100 थी, उसकी हाइट भी कितनी थी? 100 थी। ये क्या था सर? पहले की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पहले की। लेकिन अब क्या हुआ? आप देखो रेशो से भी कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा ना वैसा करिए। आप सिंप्लीफाई करने के बाद डाटा वही आ जाता, कोई
1% फर्क नहीं पड़ता। उसकी देखो क्यूबॉइड लेंथ कितनी 50% कम हो गई, यानी कि लेंथ कितनी हो गई 50 हो गई। उसकी ब्रेथ कितनी इंक्रीज हो गई 20%, यानी कि 120 हो गई। और इसकी हाइट कितनी है 20% घट गई, यानी कि कितनी हो गई इतनी हो गई। तो बच्चा जी क्या आप यहां पर कर नहीं सकते थे, क्या कर नहीं सकते थे? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, सो मानकर नहीं करना, आपको क्या है चीजें आसान करनी है। तो बताइए देखो यहां पर 50% का मतलब कितना होगा 1/2। क्या है घट रही है 1/2। अगर पहले कितनी थी 2 थी, तो अब कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 1 हो गई है। यहां पर क्या कहा है सुनना, ब्रेथ इंक्रीज हो गई 20%, यानी कि 1/5। पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6 हो गई। हाइट कितनी 20% कम हो गई, यानी कि पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? आप कहेंगे 4 हो गई। तो पहले वॉल्यूम कितना था 5 5 25, यानी कि पहले वॉल्यूम 50 था, तो अब वॉल्यूम कितना है? आप कहेंगे सर जी 24 है। अब वॉल्यूम कितना है 24 है। तो यहां पर कितने का चेंज आया सर? 26 का चेंज आया। किस पर आया? 50 पे, और इंटू कितना है 100 है। तो ये कितने पर गया? 2 पर, यानी कि 26 दूनी 52, यानी कि 52% का क्या हो गया भैया? आप कहेंगे सर चेंज हो गया। 52% का क्या आ गया दोस्तों? आप कहेंगे सर चेंज आ गया है। मेरे हिसाब से तो यही है, हैं? अरे मेरे हिसाब से तो यही है। तो बताइए मुझे क्लियर है या नहीं है? बताओ भाई, और बताओ। देखो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रही है? चीजें समझ में तो आ रही है ना? किसी भी बहनों किसी भी भाइयों कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? अरे बताओ कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 52% की कमी हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? तो एक बार मुझे सभी साथी, मैंने ऑप्शन हटा ही दिया, सही किया, ऑप्शन हटा दी, जगह भी नहीं थी। इफ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 200%। अरे यार ये तो क्वेश्चन क्या है? आसान है यार। ये क्वेश्चन तो क्या है? बिल्कुल ही घटिया क्वेश्चन है। इसको तो कर सकते थे। अरे कर सकते थे, कोई बड़ी बात तो नहीं है बेटा। ठीक है, उसकी लेंथ को क्या है 200% बढ़ा दिया, ब्रेथ को क्या किया है 300% बढ़ाया, हाइट को क्या है या एंड हाइट इज एंड इट्स हाइट, यहाँ पे हाइट को इंक्रीज किया है, क्या किया है? हाँ वृद्धि होती है। हाँ जी, हाइट में भी क्या है वृद्धि 500% की। तो देन व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम? हो मेरे राम, बताओ बच्चा, आराम से बताइए भैया। कोई भी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रही है चीजें? हैं? देखो यार, आप खुद ही मानो, अगर आपने देखो, आपको पता है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, देखो दिमाग लगाइए, दिमाग। अगर आपने इसको भी 1 माना, मैंने इसको भी 1, इसको भी 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद हुआ क्या? ये पहला वॉल्यूम, अब वॉल्यूम 2, यानी कि देखो 1 का 200%, 1 का 200% यानी कि 2, 1 का 200% 2 बढ़ गया, यानी कि अब हाइट कितनी हो गई? 3 हो गई। यहां पर उसकी ब्रेथ 1 का 300%, 1 का 300% 3, पहले 1 थी 3 हो गई, तो कितनी हो गई? आप कहेंगे 4। अब उसकी जो हाइट है 500% बढ़ गई, यानी कि 1 का 500% यानी कि 5, पहले 1 थी 5 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6 हो गई। पहले वॉल्यूम 1 था, अब कितना हो गया? आप कहेंगे 6 चौक 24, और देखो यहाँ पे कितना हो गया? 72 हो गया। यानी कि यहाँ पे सर 72 की इंक्रीमेंट हुई है बच्चा।
बेटा 72 की देखो बच्चा, सॉरी 72 का इंक्रीमेंट कह रहा हूँ, सुनो। देखो पहले 71 था, पहले एक था, 72 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट? 71 का। ठीक है, किस पर? 1 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से, तो यहाँ से इतना आ गया 71, 100% क्या हो गया उसके चेंज आ गया। कितने परसेंट का चेंज आ गया? 71, 100% का उसके आयतन में चेंज आ गया। कितना आ गया? 71, 100% का चेंज आ गया। चलिए, क्लियर होगा? और यार प्लीज़ थोड़ा सा सेशन को शेयर करो यारों। देखो यहाँ पर त्यौहार है, फिर भी हम आप लोगों के लिए चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि आपको अच्छी लगे, आपको क्या है चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो जल्दी जल्दी ये रहा अगला क्वेश्चन। तो एक बार मेरे सभी साथी जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार सेशन को लाइक करें। और जो बच्चा पहली बार अपने परिवार एग्जामपुर में हमारे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। क्या कहा? एक स्टूडेंट गोट 33% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 72। कर सकते हो, ये पास करने वाली कहानी है। एक विद्यार्थी को सर जी 33% मार्क्स मिले और वो 72 अंकों से फेल हो गया। अगर 72 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता? पास। ये पहले विद्यार्थी की बात है। जबकि दूसरी उसी परीक्षा में विद्यार्थी को कितने मिले हैं? 49% मिले हैं और वो पास होने से 56 अंक अधिक लेके आता। अगर 56 अंक भी ना मिलते तो जब भी क्या होता? पास। ये वाला डाटा भी पास है, ये वाला डाटा भी क्या है? पास। तो इसलिए क्या हो गया? बराबर आ गया। देखो बच्चा क्या करेंगे? 33 इधर आ गया, 56 इधर आ गया, यानी कि 72 प्लस 56 इज इक्वल टू 49% माइनस 33, यानी कि कितना हो गया? आप कहेंगे सर 6 और 1, और ये कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 28 हो गया। अरे कितना आ गया? 28। 4 के भाड़े से ये 4 पर गया, 4 के भाड़े से कितने पर जाएगा? आप कहेंगे 3 और 2, यानी कि 4% की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे पासिंग अंक पूछे हुए हैं। कहता व्हाट इज द मैक्सिमम पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तीनों बातें पूछी है। देखो यहाँ पे 4% की वैल्यू तो ये आ गए। मैक्सिमम क्या होगा? आप इसका 25 गुना कर दीजिए, यानी कि 100%, तो इसका भी 25 गुना कर देंगे। 25 दूनी 50 और ये कितना? 75, यानी कि टोटल कितना है? 800। टोटल कितना है? 800 नंबरों का पेपर है। अब देखो दिमाग लगाइए यार। देखो एक बच्चे को क्या है? एक बच्चे को 49% नंबर मिले, ठीक है, तो ये क्या है? पासिंग मार्क। डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए? 49%, क्या कर लीजिए? 49%। तो आप कहेंगे 0 से गया 9 8 72, 728, यानी कि कितना आ गया? 392। पासिंग मार्क ये हो गए। पूछा क्या था? मैक्सिमम निकल गया है। पासिंग परसेंटेज निकालना, तो बच्चा कुछ भी नहीं था यार, आप दिमाग लगा लीजिए। 392 का ये निकाल लीजिए। बताइए मुझे, क्लियर है या नहीं है? यहाँ पर कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई समस्या, कोई परेशानी, एक बार कमेंट करके जल्दी जल्दी से सभी साथी यहाँ पर बताइए। कुछ गलती कर दी हमने? 800 तो सही आया ना बेटा? हैं? 800 तो सही आया। एक बार ये निकाल के देख लो, मुझे इसमें डाउट हो रहा है। देखो यार 800 का क्या निकालेंगे? 33% और 72 जोड़ दीजिए। सॉरी यार, सही किया था। अरे यार उसमें से 56 माइनस करना था, सॉरी शिट। चलो आप ऐसे कर लीजिए सर, 800 का 33% और नीचे 100 प्लस क्या कर दीजिए? 72 जोड़ दीजिए। 0 से 0 गया, 8 तिया 24 और 2, 8 तिया 24 और 2 26, और ये कितना? 72, ये 0 और ये 3 और ये 3, यानी कि 376। कितना आ गया बेटा? 376। और परसेंटेज निकालनी है तो देखो 376/8, यानी कि 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। देखो परसेंटेज कितनी है? 42%। पासिंग मार्क कितनी है? 336। और मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर था? आप कहेंगे सर 800 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का पेपर था? 800 नंबर का पेपर था। चलिए भाई, क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका जवाब मुझे दीजिए। क्या कहता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी।
देखिए दोस्तों, क्या कहा, एक विद्यार्थी को 36% अंक मिलते हैं। समझने का प्रयत्न करना, 36% अंक मिलते हैं, 32 अंकों से फेल हो गया। तो देखो पास कर दीजिए, तो 36 में क्या करेंगे आप, डायरेक्ट उसको 32 अंक दे देंगे, ये पासिंग है। दूसरे विद्यार्थी को 48% क्या है अंक मिले और 64 अंक क्या नाम है, तो 64 अंक से पास हो जाता है। बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये अलग है क्या शायद, चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन को बताइए मुझे। हे ईश्वर, सही तो था यार, सही तो कर रहे थे। देखो यार, उसको 36% नंबर मिले, कितने मिले आप कहेंगे, अरे आ जा भाई, उसको कितने मिले आप कहेंगे सर 36% मिले और 32 नंबरों से फेल हो गया, 32 नंबर और दे दिए। इसको 48% नंबर मिले और ये 64 ज़्यादा लेकर आया, 64 घटा दिए, ये इधर गया, ये इधर गया, यानी कि 4 और कितना हो गया दोस्तों, यानी कि 64 और ये 90 और ये कितना हो गया 96, और ये कितना आ गया रे, आप कहेंगे सर जी 12%। तो सही है गलत है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर जी बताइए, अरे बता दो यार, अरे 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि कितने गुना है, 8 गुना है। तो क्या पूछा, तो न्यूनतम अंक, देखो अगर मैक्सिमम पूछे तो कितना आता, 800 आता, क्या आता बच्चा, 800 आता। न्यूनतम पासिंग मार्क पूछे हुए हैं, दिमाग लगाइए बच्चा। तो कितना हो गया, तो देखो बच्चा यहाँ पर देखो 36 निकाल लीजिए, 8 छिक 48, कैरी गया 4, 8 3 24 और ये कितना हो गया 2 28 और ये क्या हो गया 32 और ये 800 का, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये आ गया, यही तो करेंगे ना। ये चीज़ें आपको पता है इसलिए स्पीड में करवा रहा हूँ। कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 9 और 2 12 और ये कितना हो गया 3 और बटे कितना हो गया 8, यानी कि 40% आया भाई, 40% आया मेरे हिसाब से। तो कितना है, बिल्कुल सही है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है, 40% है। मिनिमम पासिंग परसेंट कितना है, आप कहेंगे भैया 40% है। पल्ले पड़ी बातें या ना पड़ी रे ढकनो, ओ ढकनो बताओ, समझ में आई या नहीं आई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बताइए मुझे, इसका जवाब दीजिए। देखो, एक विद्यार्थी को 20% अंक मिलते हैं, वह 5 अंकों से फेल हो गया, लेकिन उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिलते हैं, 20 अंकों से पास हो जाता है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे, इसी पैटर्न का मैंने क्वेश्चन करा दिया है। आप अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका देखिए जवाब। आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या कहता है बताइए हैं? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या कहा है। देखो, एक दुकानदार अपनी 2/3 वस्तुओं को 5% हानि पर बेचता है, उसे शेष को कितने
प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा कि उसे कुल लाभ 8% हो। टोटल लाभ कितना होना चाहिए? 8% होना चाहिए। 2/3 का मतलब कितना है कि मैंने मानी टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं। सर ये मेरी पहली वस्तु, ये मेरी दूसरी वस्तु, ये मेरी क्या है? तीसरी वस्तु है। तो 2/3 का मतलब क्या है? जो डिनोमिनेटर होता है उसी को ही आप क्या मानेंगे? टोटल। पहली को भी क्या किया? 5% की हानि पर, दूसरी को भी क्या किया? 5% हानि को, तीसरी को कितने प्रतिशत अधिक लाभ पर बेचें कि कुल मिलाकर क्या हो? आप कहिए सर टोटल लाभ 8%। तो सुनो, तो देखो -5 कितना हो गया? माइनस का 10% प्लस x। कितनी संख्या है? 3। तो एवरेज यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? 8 हो गया। एवरेज वाली कहानी लगाई, 8 थी ये 24, यानी कि यहाँ पर 8% है, यानी कि आप कहेंगे सर 24% और प्लस 10%, यानी कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचना चाहिए? आप कहेंगे भैया 34% अधिक में बेचना चाहिए। यहां पर मैंने एवरेज का कंसेप्ट लगाया। देखो यहां पर क्या कहा कि सर 2/3 वस्तुओं को बेचना है। मैंने कहा कि टोटल कितनी वस्तुएं? 3 वस्तुएं हैं। ये पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु। पहली वस्तु को 5% हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को भी 5% हानि पर बेचा, लेकिन तीसरी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक में बेचे कि पूरे पर क्या हो? पूरे पर क्या हो? आप कहे 8% का लाभ हो, यानी कि एवरेज है वो 8% क्या है? मीन वैल्यू, यानी कि 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे और क्या है? एवरेज निकाल देंगे, 3 से भाग करेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन दिया है। देखो यार हर तरह के क्वेश्चनों को करो, अरे नई नई अप्रोच से करो, जिससे कि पता चले कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो। तो देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 8% हानि पर बेचता है और 1/6 भाग 12% लाभ पर बेचता है, और उसे शेष को कितने प्रतिशत पर बेचे? देखो एक सिंपल तरीका है, आप एक अप्रोच मानो, एक अप्रोच मानो। देखो यहां पर क्या कहा, उसने कहा कि सर 3/4 भाग है और कितना है? 1/6 है। तो मैंने क्या किया सर जी, 4 का और 3 का एलसीएम ले लिया और मैंने कहा कि टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 12 वस्तुएं हैं। अरे टोटल कितनी वस्तुएं हैं दोस्तों? आप कहेंगे भैया 12 वस्तुएं हैं। तो बेटा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। टोटल कितनी वस्तुएं हैं? आप कहेंगे सर 12 वस्तुएं हैं। अब उसने क्या कहा कि देखो जितनी वस्तुएं हैं, यानी कि 12 वस्तुओं का 3/4 वस्तुएं, यानी कि टोटल कितनी वस्तुओं को? 9 वस्तुओं को, टोटल 9 वस्तुओं को क्या किया है? 8% हानि पर बेच डाला। ठीक है, फिर क्या हुआ? आप कहेंगे सर टोटल 12 वस्तुएं हैं, उनका 1/6, यानी कि कितनी वस्तुओं को? आप कहेंगे सर 2 वस्तुओं को क्या है? 20% के 12% के लाभ पर बेचा। अरे देखो यहां पर कितनी हो गई? 2, 9 और 2 11, यहां पर एक वस्तु बेची, तो इसको कितने प्रतिशत अधिक में बेचें कि कुल लाभ क्या हो? 20% का हो। अरे कुल लाभ कितने का हो दोस्तों? 20% का लाभ हो। ये तो घटिया क्वेश्चन है, ये तो सबसे घटिया क्वेश्चन है। इसका जवाब तो दे सकते थे, अरे इसका जवाब तो दे सकते थे। दिमाग लगाइए बच्चा, क्या होगा? देखो टोटल कितनी वस्तुएं हैं? आप कहेंगे सर 12 वस्तुएं हैं। दिमाग लगाना, अगर देखो मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं, एक तरीका आपको सिखा रहा हूं, सुनना। देखो 9 8 72, यानी कि देखो 9 वस्तुओं पे 72% का लॉस हुआ। आप कहेंगे सर जी, और 2 वस्तुओं पे 24% का क्या हुआ? लाभ। एक वस्तु पे x% का लाभ हुआ। टोटल वस्तुएं कितनी थी? 12, और लाभ कितना? 20%, यानी कि कितना हो जाएगा? 240% हो जाएगा। तो क्या यहां से आप निकाल नहीं सकते? अरे 72 प्लस 24 प्लस x इज इक्वल टू 240, यानी कि x की अगर वैल्यू को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 288। कितना आएगा? आप कहेंगे भैया 288। तो शेष वस्तु को कितने में बेचना होगा? 288 में बेचना होगा। 288% में क्या करना होगा? बेचना होगा। हो ईश्वर, मैं उम्मीद करता हूं क्लियर है। ऑप्शन मैंने जान के नहीं दिए, क्योंकि देखो ऑप्शन दूंगा ना फिर आपका लेवल है ना 0 हो जाएगा।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहा है सुनिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का 2/3 भाग 5% लाभ पर 2/3 भाग, यानी कि टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं। टोटल कितनी वस्तुएं हैं भैया? आप कहेंगे सर टोटल कितनी वस्तुएं हैं? आप कहेंगे सर 3 वस्तु है। और देखो उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है सुनना, कि देखो 5 का, इसका बताइए, इसका दिमाग लगाइए। आओ दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को क्या करता है? आप कहेंगे सर 2% की हानि पर बेचता है। शेष भाग को 2% की हानि पर बेचता है। यदि कुल फायदा 400% का हुआ तो क्रय मूल्य बताइए। दिमाग लगाइए। देखो यहां पर ये एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई। 2 वस्तुओं को 5% के लाभ पर, इसको भी 5% के लाभ पर बेचा, इसको भी 5% के लाभ पर बेचा, और देखो जो बची हुई है उसको क्या किया सर जी? 2% की हानि पर बेच दिया। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए थी, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए थी। बताओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। हो ईश्वर। ठीक है बच्चा, देखो कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ एवरेज निकाल लो। 5 और 5 10, देखो 5 और 5 10 और -2 यानी कि 8 है। 8 और एवरेज 3 से भाग करेंगे। टोटल लाभ इतना हुआ है, वास्तव में कितने का हुआ है? 720 का। कितने पर गया? आप कहेंगे सर 9 पे, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे सर जी 9 तिया 27 और 0, 2 0 यहाँ चिपका दो, 2 0 यहाँ चिपका दो। क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है भैया? आप कहेंगे 100% होता है। तो यहां तक बताइए। तो भैया बस इतना ही रखते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप ये कुछ क्वेश्चन क्या है? अच्छा, पीडीएफ में मिल भी नहीं रहे, ख़त्म ही हो गए शायद। तो मेरी बात को सुन लीजिए बच्चा, मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ। सुनो, देखो पीडीएफ के लिए आप लोगों को करना क्या है बच्चा? पीडीएफ के लिए जो एग्ज़ामपुर की ऑफिशियली एप्लीकेशन है, जो आप लोगों की एग्ज़ामपुर की ऑफिशियली एप्लीकेशन है, उस ऑफिशियली एप्लीकेशन को क्या करना होगा? आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? डाउनलोड करना होगा। और देखो आज दिवाली का दिन है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि दिवाली बड़े अच्छे तरीके से बनाइए। माँ बाप के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए एक रेजोल्यूशन लीजिए कि अगली दिवाली तक यार मेरे पास सरकारी नौकरी होगी, सरकारी बोनस मिलेगा। ठीक है, अभी तो माँ बाप के ढाबों में खा रहे हो, ये चीज़ें कब तक चलेंगी आखिर? मुझे बताइए। बस अपने आप से थोड़ा सा है ना प्रेरणा रखिए। अपने देखो 3 चीज़ें जीवन में हमेशा याद रखना। आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर पेशेंस है, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ नहीं है, ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे ना, तो कोई भी माई का लाल नहीं है कि आपके रोक सके आपको आपकी सक्सेस से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। आपको देखो ये जो क्वेश्चन है ना यार, आप अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से कराता है, लेकिन एक है ना एक बेसिक अप्रोच सीखने का प्रयत्न करिए कि यार एक बेसिक अप्रोच क्या होगी। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है कि सर जी कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल हो सकते हैं। यहां पर कोई एक्सलेट करने की जरूरत नहीं थी। बस इतना ही कहूंगा। और देखो जो बच्चा पहली बार अपने परिवार एग्जामपुर के साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए बच्चा। तो ठीक है, चंद लाइनें कहना चाहूंगा। और देखो दिवाली है, अच्छे से बनाना, सेलिब्रेट करना, बम पटाखों से थोड़ा दूर रहना, मिठाइयों का थोड़ा सा सेवन बढ़िया तरीके से करना, भाई मजा आता है। ठीक है, खुश रहना सदा, हमेशा यही दुआ करता हूं कि ईश्वर आपको अगली दिवाली तक आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को लाइक करिए। पीडीएफ के लिए एग्जामपुर ऑफिशियली एप्लीकेशन को डाउनलोड करें आज ही अपने प्ले स्टोर से। वहां पर यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस होती है उन सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चंद लाइनें कहूंगा आज कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजी सर। और कल संडे को भी आपको ये क्लास देखने को मिलेगी बेहतरीन, शाम को 8 बजे। तो फिर मिलते हैं। तो जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। नमस्कार दोस्तों।